नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार जी के सामान्य ज्ञान जो हमारा 1000 प्रश्नों का सेशन चल रहा है, ये सेट 12 होगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियो भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और अगर 1000 प्रश्न करने से हमारे 15 से 20 नंबर आ जाते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बिहार से रिलेटेड ये सारे जीएस हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बिहार में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति, दल के अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर लालू प्रसाद यादव किए थे? तो भैया, बिहार के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? 35, 40, 45 या फिर 50? तो कितने जाते हैं? वो जाते हैं 40। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? शुरू में हम लोग आसान कर रहे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 38 यानी बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो वो होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जन क्रांति, हुकार, कृषक समाचार या फिर विद्रोही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुकार। हुकार पत्रिका किसने लिखी थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार का कौन सा वो नेता था जिसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार, सहजानंद सरस्वती या फिर राजकुमार शुक्ल। तो वो कौन थे? वो थे राजेंद्र कुमार। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इसको राजेंद्र प्रसाद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर या फिर हरि ब्रह्मदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर है। अगला है हमारा, उद्वंत प्रकाश का लेखक है, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौलिक कवि, बोधराज, परमल या फिर विद्यापति? तो इसका आंसर क्या होगा? उद्वंत जो प्रकाशन है उसके लेखक कौन है? तो वो है मौलिक कवि। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? अच्छा, उपनाम होता है ना, जैसे निक नेम आजकल। तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या फिर लोकनेता? कैसन कंफ्यूजन वाला ऑप्शन देगा। तो वो जाने जाते थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था या थे? अच्छा, बिहार के कौन किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? अब देखिए कूट कैसे दिया है, ए तथा बी 2 और 3 दोनों, सी में दिया है 1 और 3 तथा डी में दिया है केवल 2। तो बिहार के कौन से किसान नेता थे भैया? तो वो थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में पूछ रहा है कि राहुल संस्कृत्यानंद जो थे वो सक्रिय थे कहाँ से? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो आंसर क्या हो जाएगा? छपरा हो जाएगा। छपरा से सक्रिय थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? अच्छा जी, बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिए थे? 1942, 1933, 1913 या फिर 1911? तो वो दिए थे 1942 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट नहीं है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको स्टार ही मार लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंपस जेल या फिर भागलपुर जेल? तो उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार वाला, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति यानी बनने से पहले वो किस पद पर आसीन थे, यानी किस पद पर थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, पटना के मेयर थे, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर थे या क्या थे? तो वो थे फ्रेंड्स पटना नगर पालिका के चेयरमैन। याद रखिए कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस पद पर थे? तो नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से क्या है, मतलब कब पाए थे भारत रत्न? 1961 ईस्वी में, 62 में, 63 में या फिर 64 में? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? वो दिया गया था 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या फिर ललित नारायण मिश्र द्वारा। तो क्या पूछ रहा है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न का ये कहना है। तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जगजीवन राम द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? कब प्राप्त किया था? 1965 में, 1968 में, 1969 में या फिर 1975 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड जो प्राप्त किया था वो किए थे 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? कब उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता मतलब पहचान मिला कि हाँ भाई एक जयप्रकाश नारायण भी एक नेता है राष्ट्रीय स्तर पर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के समय, भूदान आंदोलन या फिर कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना, तब उन्हें पहचान मिली। तो कब मिली थी? वो मिली थी उन्हें, जयप्रकाश नारायण को कब राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनने की पहचान मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहचान मिली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? वो थे बिहार राज्य के। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? बिरसा मुंडा जो था वो किसके पक्ष में था? पक्ष में था। अच्छा, कहाँ का था होगा? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा कहाँ का था? वो था झारखंड का। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो किए थे महात्मा गांधी। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। लालू प्रसाद यादव किसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे? अच्छा, लालू प्रसाद यादव से सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? अब्दुल गफूर, भगवत झा आज़ाद, भोला परशुराम शास्त्री या फिर श्री जगन्नाथ मिश्र। तो वो थे श्री जगन्नाथ मिश्र। श्री जगन्नाथ मिश्र के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे लालू प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है, शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद यादव किस पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? मतलब किस पार्टी से निर्वाचित हुए थे? जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल। तो वो हुए थे जनता पार्टी से। तो ये फ्रेंड्स इतने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 1000 प्रश्नों का हमारा ये सेशन चल रहा है और इसमें से 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो एक नंबर से यहाँ पर आदमी फेल हो जाता है और यहाँ तो 15 से 20 प्रश्न की बात है। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू।